Hello everyone, this is lecture number 8 on order number 4 institution of suits. order number 4 हमारे पास बात करता है institution of suits और जो ऑर्डर हैं वो कनेक्टेड है हमारे पास सब्सटेंटिव लॉ से। मीन्स सीपीसी के अंदर जो सेक्शंस हैं हमारे पास वो सेक्शंस कौन सा है हमारे पास 26 हमारे पास सेक्शन किस चीज़ से डील्स करता है। जब हम ऑर्डर 4 पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें सेक्शन 26 पढ़ना चाहिए। 26 सेक्शंस बात करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी। ये बात क्या करता है, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट और इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सेक्शन 26 क्या बात करता है कि एक सूट जो है कब जो है इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा। जब आपके पास फॉर एग्जांपल कोई ए है जिसको बी पर केस फाइल करना है और ए जो है एक एडवोकेट पर के पास आता है फॉर एग्जांपल एक्स के पास, तो फिर एक्स क्या करता है, एक प्लेंट तैयार करता है। ठीक है, एक प्लेंट तैयार करता है, उस प्लेंट को लेकर किसके पास जाता है, कोर्ट के पास जाता है। ठीक है, और कोर्ट में उस प्लेंट को क्या करता है, प्रेजेंट करता है। ठीक, जब कोर्ट में वो प्लेंट प्रेजेंट की तो उसका बाद क्या हुआ, हमारे पास सूट इंस्टीट्यूट हो गया। आ रही बात समझ में? अगर नहीं समझ में आई तो एक बात और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कोई अली है, अली को सूट फाइल करना है हमारे पास अहमद के खिलाफ। अली जाते हैं एक एडवोकेट के पास कि भाई मुझे इनके खिलाफ सूट फाइल करना है, आप मेरा सूट तैयार करें। ये हमारे पास एडवोकेट क्या करते हैं, एक प्लेंट बनाते हैं जो ऑर्डर 7 में दिया गया है। ऑर्डर 7 और ऑर्डर 6 की जो हमारे पास कंप्लायंस है वो मुकम्मल होनी चाहिए, तब भी हमारे पास सूट इंस्टीट्यूट होगा। ये एडवोकेट प्लेंट तैयार करते हैं और कोर्ट के पास लेकर जाते हैं। ठीक है, वो कोर्ट में क्या करते हैं, ये कोर्ट में इंस्टीट्यूट कराने के लिए ये प्लेंट जो है इस प्लेंट को प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट कर दिया, कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या हो गया, सूट। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आपको ये समझना है कि हमारे पास प्लेंट और सूट में डिफरेंस क्या है। प्लेंट और सूट में क्या डिफरेंस है। देयर आर 2 डिफरेंट वर्ड्स, वन इज प्लेंट एंड सेकेंड वन इज सूट। प्लेंट क्या है, प्लेंट मीन्स वो मसूदा, वो डॉक्यूमेंट्स जिसके अंदर आपका काज ऑफ एक्शंस जो हुआ है वो सारा का सारा लिखा होता है, वो प्लेंट कहलाएगा। जब वही प्लेन आप तैयार करके अपने डॉक्यूमेंट्स में अपना जो भी आपके साथ काज ऑफ एक्शन है वो सारा लिखकर जब आप कोर्ट में जाते, फॉर एग्जांपल कोई केस है, कोई फैमिली मैटर है, आप पूरा बना लेते हैं। बनाने के बाद डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद जब आप कोर्ट में जाते हैं, मीन्स जो डॉक्यूमेंट्स आपने बना लिए वो क्या है, आपकी प्लेंट है। और जब आप कोर्ट में जाते हैं उसको पेश करते हैं कोर्ट में, और कोर्ट जो है उनको क्या कर लेती, एक्सेप्ट कर लेती है, मीन्स एडमिशन हो जाता है सूट का। और फिर प्लेंट का जो प्लेंट की जो एडमिशन होती है वो क्या कहलाएगी, सूट कहलाएगी। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर हम ऑर्डर 4 पर आ जाते हैं। अगर यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ऑर्डर 4 के अंदर रूल 1 है, सूट टू बी कमेंस्ड बाय प्लेंट। यहाँ पर भी हमारे पास वही बात हो रही है, हमारे पास सेक्शन 26 की इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कब होगा, कि जब हमारे पास प्लेंट कोर्ट में पेश कर दी जाएगी।
ये थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं हम। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग अ प्लान टू द कोर्ट और ऑफिसर एज अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ। जो भी सूट हमारे पास हैं वो कब इंस्टीट्यूटेड माने जाएंगे, वो तब इंस्टीट्यूट माने जाएंगे जब कोर्ट के पास ये प्लेंट जो है वो हमारे पास पेश कर दी जाएगी। कोर्ट के पास ये प्लेंट पेश कर दी जाएगी। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं। एक सूट कब माना जाएगा? एक सूट तब माना जाएगा जब प्लेंट जो तैयार की है उसको कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करने के बाद, ठीक है, फिर ये सूट कहलाएगा। ठीक है, रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 1 का सब रूल 2 जो है वो हम देखते हैं। एवरी प्लेंट शैल कंप्लाई विथ रूल्स कंटेन्ड ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 7 सो फार एज दे आर एप्लीकेबल। हमारे पास जो प्लेंट है वो कंप्लाई करती हो किससे? ऑर्डर 6 से। ऑर्डर 6 किस चीज़ के बारे में डील करता है हमारे पास? ऑर्डर 6 बात करता है प्लीडिंग, जनरली प्लीडिंग की बात करता है। ठीक है, और ऑर्डर 7 किसकी बात करता है? ऑर्डर 7 बात करता है प्लेंट की। ऑर्डर 7 रूल 1 सब रूल 1 में आप देखेंगे कि हमारे पास एक प्लेंट के पर्टिकुलर्स क्या होने चाहिए। मीन्स जो भी एक प्लेंट का जो मसूदा हम तैयार करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, वो प्लेंट कैसा होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए प्लेंट में, वो सब ऑर्डर 7 में है। इसीलिए जब प्लेंट आप तैयार करेंगे तो ऑर्डर 7 की कंप्लाई आ जाएगी। जब ऑर्डर 7 और ऑर्डर 6 की कंप्लाई आ जाएगी तो ही हम कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे, और वो प्लेंट कोर्ट में प्रेजेंट करने से वो हमारे पास सूट हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद आगे चलते हैं। ये आप नोट कर ले थोड़ा। इसके बाद हम चलते हैं रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 जो है हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रजिस्टर ऑफ सूट्स। रजिस्टर ऑफ सूट्स। रजिस्टर ऑफ सूट्स, ये रूल नंबर 2 बात करता है हमारे पास रजिस्टर ऑफ सूट्स की बात करता है। इसकी बेयर रीडिंग कर लेते हैं। द कोर्ट शैल कॉज द पर्टिकुलर ऑफ एवरी सूट टू बी एंटर्ड इन अ बुक टू बी केप्ट फॉर द पर्पस कॉल्ड द रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स। Such entries shall be numbered in every year according to the order in which the plaints are admitted। अब हमारे पास कोर्ट जो है कोर्ट का एक सिविल हमारे पास सूट का रजिस्टर होता है। रजिस्टर ऑफ सिविल सूट एक रजिस्टर कहलाएगा। रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स। फॉर एग्जांपल आप किसी कोर्ट में सिविल मैटर लेकर जा रहे हैं। कोर्ट कौन सी है? कोर्ट जो है हमारे पास हैदराबाद की, और हैदराबाद की सिविल सीनियर कोर्ट में जा रहे हैं। सीनियर सिविल जज फर्स्ट के पास आपकी जुरिस्डिक्शन बनती है। फर्स्ट सीनियर सिविल जज के पास फॉर एग्जांपल, ठीक है। और अब क्या कर रहे हैं? आपने जो सूट जो आप प्लेंट जो लेकर गए कोर्ट में, साहब ने क्या बोला? ठीक है, इसको आपने पेश कर दी है, ओके है, प्लेंट हमारे पास ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 की कंप्लायंस मुकम्मल हो रही है। अब सूट को इंस्टीट्यूट कर दो, ये एडमिट हो गया, ये हो गया सूट। साहब के पास, जज के पास, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास पेश होने के बाद वो हमारे पास जो रीडर्स हैं, क्लार्क हैं, उनके पास जाएगा। वो ऑर्डर हमारे पास 4 और रूल नंबर 2 के तहत एक रजिस्टर होते हैं सिविल सूट के, उनके अंदर उसकी एंट्री होगी।
आ रही बात समझ में? क्या होगी इसकी? अब हमारे पास ये कोर्ट है हैदराबाद की, फर्स्ट सीनियर सिविल जज। इसके अंदर कोई प्लेंट आती है, ये प्लेंट आई, ठीक है, इस प्लेंट को प्रेजेंट किया, ठीक है, ये हमारे पास एडमिटेड हो गया। प्लेंट क्या हुई? एडमिटेड हुई। प्लेंट एडमिटेड मीन्स एक्सेप्ट हो गई। अब क्या करेंगे क्लार्क? इसके अंदर जो हमारे पास रजिस्टर है उनके अंदर इसकी एंट्री रखेंगे। आ रही बात समझ में? इसकी एंट्री रखी जाएगी ईयरली। फॉर एग्जांपल कोई सूट जो है आप लेकर आए हैं 2021 में, 2021 में, आप जनवरी में लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर रजिस्टर में लिखा जाएगा आप पहले आ रहे हैं, 1 जनवरी को आ रहे हैं आप, ठीक है। कौन सी जनवरी को आ रहे हैं आप? 1 जनवरी को। और ये 2021 का पहला सूट है फर्स्ट सीनियर सिविल जज हैदराबाद। फर्स्ट सीनियर सिविल जज हैदराबाद की जुडिक्शन का 2021 का पहला मैटर है, तो इसको नंबर कौन सा रख दिया जाएगा? हमारे पास FC सूट नंबर 1 ऑफ 2021, ठीक है। जैसे जैसे इसके बाद आते जाएंगे कोर्ट के अंदर प्लेंट प्रेजेंट कर दी जाएगी, ठीक है। और प्लेंट प्रेजेंट के बाद सूट जो है वो हमारे पास इंस्टीट्यूट होते हैं, तो फिर उस सूट को रजिस्टर में एंट्री उनकी रखी जाएगी। एंट्री में क्या क्या लिखा जाएगा? एंट्री में पार्टीज़ के नाम, सूट नंबर, किस नंबर का, कौन से नंबर है हमारे पास सूट। अरे बस जब भी आप ऑफिस में जाते हैं तो आपसे पूछते हैं कि आपका सूट नंबर बताएं, आप कौन से साल और सूट नंबर। आ रही बात समझ में? जैसे ही फॉर एग्जांपल हमारे पास 2020 ख़त्म हुआ, 2020 के लास्ट हमारे पास जो डेट है, लास्ट डेट पर मीन्स 30 दिसंबर पर अगर कोई मैटर आता है और इंस्टीट्यूट होएगा तो वो भी हमारे पास 2020 कहलाएगा, जो भी उसका नंबर हो। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद ये हमारे पास जो आर्डर है इसकी एप्लीकेबिलिटी और इसका स्कोप क्या है, वो हमारे पास 2 अथॉरिटीज़ हैं, उनके अंदर डिस्कस किया गया है। वो अथॉरिटी आपने अच्छी तरह से पढ़नी है। एक अथॉरिटी हमारे पास PLD 1967 आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, पेज नंबर 78, ठीक है। दूसरी अथॉरिटी है PLD, पेज नंबर 1971 आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, पेज नंबर 16, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। हमने डिस्कस किया सूट टू बी, रूल नंबर 1 जो है, सूट टू बी कमेंस्ड बाय प्लेंट। जब भी प्लेंट हम कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे उससे सूट जो है वो प्लेंट नहीं रहेगा, उसके बाद वो हमारे पास वो प्लेंट सूट कहलाएगा। और रूल नंबर 2 में जो प्लेंट कोर्ट में पेश की गई, ठीक है, जिस प्लेंट को हमारे पास सूट में जो कन्वर्ट हुई उसका नंबर दिया जाएगा और उसकी एंट्री रखी जाएगी सिविल सूट के अंदर कि ये हमारे पास इस तारीख को एडमिट हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके बाद हम रोल नंबर 5 डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। वैसे हमारे पास आर्डर नंबर 4 जो है, आर्डर 4 के टोटल रूल्स कितने हैं हमारे पास? 2 रूल्स हैं, ठीक है। इसके बाद आर्डर नंबर 5 पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ समन्स, जो हमारे पास नोटिस वगैरह इशू होते हैं उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।